नमस्ते दर्शक मित्रों। अधिक मास की समाप्ति होने पर नवरात्रि का शुभारंभ कल से होने जा रहा है। आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। ये माँ शक्ति का पर्व शुरू होने जा रहा है, तो आओ सब पहले हम उनका नाम लें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गे। संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी माँ से प्यार ना करता हो, और ये जगत माता तो संसार की माँ है जो हर एक व्यक्ति में शक्ति संचार करती है। वास्तव में माता महाशक्ति आद्य शक्ति ही परब्रह्म परमात्मा है। जब सभी देवताओं से बात ना बन पाई और असुरों का संहार ना कर पाए, तब उन सब ने मिलके माता की शरण ली और अपने अपने हथियारों को माता को समर्पित किया। माता ने दुर्गा, माँ चंडी, कालिका इत्यादि स्वरूपों से इन सारे प्रवर्तमान दानवों का संहार किया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि माँ सर्जन, पालन एवं संहार करने वाली माता आद्या शक्ति पराशक्ति है। सृष्टि के कण कण में वही आद्य शक्ति जगत जननी जगत माता का निवास है। देवी पुराणों को अगर हम पढ़ें तो देवी पुराणों के अनुसार कुछ विशेष स्थान ऐसे हैं कि जहाँ माता चिन्मय रूप में विराजमान है। ऐसा उल्लेख है कि भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब है कि जब दूसरे हमारे आसपास के पड़ोसी देश भारत के साथ ही जुड़े हुए थे, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, ये सारे देश हमारे साथ ही जुड़े हुए थे। तब भारत उपमहाद्वीप में टोटल 4 आदि शक्तिपीठ, 18 महाशक्तिपीठ और 51 शक्तिपीठ पाई गई थी। 4 आदि शक्तिपीठ जो है जिसका उल्लेख है कि प्रथम जो कालीघाट महामाता कालिका कोलकाता में है, वो प्रथम आदि शक्तिपीठ हुई। दूसरी है कामाख्या माता जो गुवाहाटी में नीलांचन पर्वत असम में स्थित है। तीसरी है तारा तारिणी, भुवनेश्वर और पुरी के बीच में उनका स्थान है। और चौथी है पराबिमला जो जगन्नाथ मंदिर के परिसर में वहीं पर उन विराजमान है और वहाँ उनका मंदिर पाया जाता है। और बाकी की जो 51 शक्तिपीठ है उसका विवरण हमारे पास है और वो हम अभी स्क्रीन पर चलाएंगे, तो उसका एक PDF मेरे पास भी अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप उसका हमें मेल भेज सकते हैं, हम आपको उसका PDF दे देंगे। क्योंकि ये जो 51 शक्तिपीठ है ये कौन कौन से स्थान पर है, वहाँ पर कैसे वहाँ पर जाना है, क्या अवेलेबिलिटी है, वो सारा उसमें विवरण भी दिया गया है। तो ये 51 शक्तिपीठ बनने के पीछे क्या कहानी है, शायद हिंदू धर्म में सभी जानते ही हैं, फिर भी कुछ जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए ये शक्तिपीठ से जुड़ी हुई कहानी है कि जब भगवान शिव से प्रतिशोध लेने की इच्छा हुई तो दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और दक्ष की कन्या सती जो कि माँ पार्वती वो शिवजी की पत्नी थी। दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, सभी देवताओं को बुलाया गया, परंतु शिवजी को और सती माता को नहीं बुलाया गया।
तो तभी सती को लगा कि ये तो मेरे पिताजी का ही घर है, तो मैं चली जाती हूँ। शिवजी ने मना भी किया, फिर भी सती यज्ञ में उपस्थित होने की इच्छा से पिता दक्ष प्रजापति के वहाँ गई। उनका वहाँ स्वागत नहीं हुआ और भगवान शिवजी का भी अपमान किया गया। माता सती यह अपमान ना झेल सकी और जो यज्ञ चल रहा था उस यज्ञ की अग्नि में उन्होंने अपने आप को जला दिया, अपने आप पूरा शरीर का बलिदान दिया। शिवजी को जब ये पता चला तो वो अपमान और चोट ये सहन नहीं कर पाए और क्रोधित होकर उनका एक शिवभद्र अवतार हुआ और वो दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने चला गया। और उनका जो मृत शरीर था, माता का मृत शरीर था, उनको अग्नि में से उठा लिया और तांडव करते हुए सृष्टि में प्रलय जैसे आने लगा। सभी देवताएं और सभी लोग एकदम घबरा गए और उन्होंने विष्णु भगवान को मदद करने के लिए पुकारा। तब प्रभु श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उस मृत शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जिससे कि उनके हाथों से, शिवजी के हाथों से धीरे धीरे ये सब टुकड़े यहाँ वहाँ इधर उधर पूरे भारत उपमहाद्वीप के अलग अलग जगह पर वो सब अंग पड़े और जहाँ जहाँ माता के अंग पड़े, माता के आभूषण पड़े, वहाँ वहाँ एक एक शक्तिपीठ बनती गई। तो आज विभिन्न देश हम देख रहे हैं कि जैसे कि पाकिस्तान में है तो हिंगलाज माता है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, तिब्बत है। इन सभी उपमहाद्वीप के जो कंट्रीज़ थे उन सब में माता का शक्तिपीठ आज भी अवेलेबल है। तो इसका हम आपको PDF बता देंगे और उसके अंदर ये भी बताया गया है इस PDF में कि उस पर्टिकुलर जो शक्तिपीठ है वहाँ पर माता के कौन कौन से अंग गिरे थे और वहाँ जाने के लिए आपको नज़दीक में कौन सा एयरपोर्ट है, कौन सा स्टेशन है, सभी जानकारी उसमें अवेलेबल है। तो आप वो ले सकते हैं और उसकी हम लिंक भी आपको भेज देंगे। तो आए हम देखें कि ये शक्तिपीठ हजारों वर्ष पूर्व से अस्तित्व में आई हुई है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शक्तिपीठ यानी क्या? ऊर्जा, शक्ति यानी ऊर्जा और पीठ यानी बैठक, ऊर्जा की बैठक या ऊर्जा की सीट। ये ऐसे स्थान है जहाँ पर लोगों ने लंबे समय से ध्यान और तपस्या की और उन्होंने पाया कि ये सारे स्थान जो है सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। इन सभी शक्तिपीठ में कोई मूर्ति अवेलेबल नहीं है, ये माता के पिंडी स्वरूप में ही वहाँ पूजा होती है। लेकिन ये शक्तिपीठ में मंदिर बनाए गए। क्यों? क्योंकि हमें सभी मनुष्य को वहाँ जाके स्तुति करनी है माता की, वहाँ पर अर्चना और उपासना करनी है, तो मंदिर बनवाए गए। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमारी चैनल का प्रयास यही है कि हम विज्ञान के साथ धर्म को जोड़ के ही बता रहे हैं। और ये विज्ञान है ही कि जैसे हम साइंटिफिक तरीके से आज ये चीज़ को समझें कि डिवाइन पावर जो है वो कॉस्मिक एनर्जी देता है और पूरी कॉस्मोस में वो फैला हुआ है। उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए या हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस बढ़ाने के लिए, सकारात्मक को बढ़ाने के लिए ये मंदिर बनाए गए जहाँ जहाँ शक्तिपीठ थी। इसको हम एक और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जैसे अभी ये मोबाइल है, आपके पास, सभी के पास मोबाइल है। अगर हम हमारे आसपास की जो वाइब्रेशंस हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिव वेव्स हैं, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिव वेव्स के अंदर आपको ऑडियो सिग्नल भी होंगे, वीडियो सिग्नल्स भी हैं, डेटा भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। जब तक आप इस मोबाइल का एक स्विच ऑन करके उसका यूज़ नहीं करते, ये वाइब्रेशंस आपको पकड़ नहीं पाएगी। उसी तरह से हमारे मन, मस्तिष्क, उनको जोड़ना है,
उस आद्य शक्ति के साथ। तो ये डिवाइन पावर या कॉस्मिक एनर्जी को कैच करने के लिए ये सब पावरफुल टूल्स जो हैं ये हमारे मंदिर हैं या शक्तिपीठ है, जहाँ जाके हमको ऊर्जा मिलती है और उस शक्ति से हमारी आत्मीयता बढ़ती है। यह एक पॉसिबिलिटी है कि उस कॉस्मिक एनर्जी या डिवाइन पावर को पाने की, जिस शक्ति से यह संसार बना है और हम सबका अस्तित्व बना है, उस कॉस्मिक एनर्जी को हम पा सकते हैं। और दूसरे मंदिर जहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई हैं उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, यानी कि उनको कॉन्सेक्रेट किया जाता है। कॉन्सेक्रेट मीन्स उस मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें ऊर्जा उनकी मिलती है। और आप जब भी ऐसी कॉन्सेक्रेट की हुई मूर्तियों के सामने खड़े रहते हैं तो आपको लगता है कि आपको कुछ नई ऊर्जा प्राप्त होती है। कई बार ऐसे चीज़ हमने खुद महसूस की है कि ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर हम जाके खड़े रहते हैं तो आँख में से आंसू भी निकल आते हैं। तो ये एक शक्ति है। उस शक्ति से जब हम जुड़ते हैं तो हमारे अंदर शरीर में पॉजिटिव फीलिंग्स आती है और हमारी सिस्टम इस सकारात्मक शक्ति के साथ जुड़ती है, अलाइनमेंट होता है। और आजकल के माहौल को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भाई हम नहीं कहते कि भाई आप मंदिर जाओ, क्योंकि कोरोना काल में भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना मुश्किल है, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना करता है। तो इन सब की वजह से हमें वहाँ मंदिरों में जाना मुश्किल है। तो आए हम सब उस जगत जननी माता का इस नवरात्रि में कैसे ध्यान करें। हमारे घर में छोटा सा मंदिर जहाँ भी हमने बनाया हो, एक ऐसा कोना हो, शांति का कोना, वहाँ अपनी आंखें मूंद कर ध्यान में आप बैठिए, मेडिटेशन कीजिए और उस महाशक्ति से आप जुड़ेंगे। अपने घर के मंदिर में बैठ के आप कोई भी पुस्तक, धार्मिक पुस्तक पढ़िए, माता के भजन करिए। आंखें मूंद के सिर्फ बैठने से आप एक मेडिटेशन करो। आने जाने वाले आपके जो विचार हैं उसको सिर्फ देखो और धीरे 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 ये जो मेडिटेशन जो है आपको डीप ट्रांसफॉर्मेशन देगा और हम उस माँ आद्य शक्ति से अपने आप को हम जोड़ सकते हैं। अपने जीवन में उद्भव होने वाले जो भी प्रश्न है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका भी निराकरण करने का, उसका सॉल्यूशन करने का हमको अपने आप रास्ता मिलता है। हम सब अपने मन की शक्ति को बढ़ाएं, उस महाशक्ति के साथ डीप ट्रांसफॉर्मेशन करके अपनी भक्ति को उनके साथ जोड़ें और इस 9 दिनों के महापर्व में माँ शक्ति, माँ जगदम्बे का अभिवादन करें। अस्तु। जय माँ अम्बे।